नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ततैया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में या श्राद्ध के दिनों में ततैया अगर आपके घर आता है तो क्या शुभ अशुभ संकेत आपके लिए लेकर आता है। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार इसके बारे में। और साथ ही आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु कीट पतंगे होते हैं सभी किसी न किसी देवी देवता के वाहन होते हैं, सूचक होते हैं। तो ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में अगर कोई जीव जंतु आपके घर आता है तो वह भी पितृदेव के समान होता है। पितृदेव किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। साथ ही ये जीव जंतु हमारे लिए बहुत से संकेत भी देते हैं जो कि समुद्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। साथ ही ये जीव जंतु अगर आपके घर आते हैं तो आपके लिए क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है, जैसा कि चींटियाँ, बिल्ली, कनखुजरा, ततैया या चमगादड़ अगर आपके घर आता है तो इसके क्या संकेत होते हैं। अलग अलग संकेत सभी के होते हैं, अलग अलग कहानी सभी की होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं जीव जंतुओं की बात करने वाले हैं। ये जीव जंतु अगर हमारे घर आते हैं तो हमारे लिए क्या शुभ अशुभ लेकर आते हैं, साथ ही हमारे जीवन पर इनका क्या असर होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हिंदू धर्म में त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। अनंत चौदस को गणेश विसर्जन के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है। आमतौर पर पितृपक्ष 16 दिनों के माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह 16 श्रृंगार बताए जाते हैं उसी तरह 3 प्रकार के ऋण भी बताए जाते हैं। जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेता है उसके ऊपर 3 तरह के ऋण हमेशा होते ही है जो पहले से ही तय होते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध और कनागत कहा जाता है। साल 2023 में इसकी शुरुआत 29 सितंबर से होकर 14 अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ हमसे मिलने और हमें आशीर्वाद देने के लिए किसी भी रूप में धरती पर आ जाते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात देखेंगे कि कितने जीव जंतु होते हैं जो पितरों का रूप लेकर आपके घर आ सकते हैं, साथ ही आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा सकते हैं पितरों के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जीव जंतु आपके घर आता है तो उसके बहुत सारे संकेत होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं जो आपको कर देने हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पितरों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, साथ ही गंगा नदी में जाकर विसर्जन भी किया जाता है, पिंडदान करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी जीव जंतु आपको मिले कभी भी उनको परेशान नहीं करना होता है, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देना होता है। किसी भी रूप में आपके पितर आपके घर आ सकते हैं आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए। आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं चींटियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चींटियाँ आपके घर आती है तो क्या संकेत लेकर आती है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं चींटियों का घर आना आपके लिए क्या संकेत लेकर आता है, साथ ही आपके जीवन पर इनका क्या असर होता है। तो आपको बता दें कि चींटियाँ अगर आपको घर की दहलीज पर दिखाई देती है तो ये आपके लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि घर की दहलीज पर चींटियों का दिखाई देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके कारण आप अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, जिससे आपके आने जाने का रास्ता बंद होता है और आपके ऊपर कोई भयंकर विपदा का भी आगमन हो सकता है। और दोस्तों आगे आपको बता दें कि अगर चींटियाँ आपको आपके घर की रसोई में दिखाई देती है या किसी खाने की वस्तु को खाते हुए दिखाई देती है या आपके टिफ़िन पर चींटियाँ रोटियों को खाते हुए दिखाई देती है तो ये आपके लिए भी अच्छा साबित नहीं होता है। यह नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, वे आपकी बरकत को खा रही होती है। तो आपको सावधानी रखनी है कि अपने जितने भी खाने का सामान है रसोई में ढक के रखें। और आगे आपको बता दें कि अगर चींटियाँ आपके घर के मंदिर में दिखाई देती है तो ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि चींटियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर चींटियाँ आपके घर के मंदिर में दिखाई पड़े तो तुरंत प्रणाम करें, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं साक्षात आपको दर्शन देने के लिए आई है। माता लक्ष्मी का यह रूप चींटियों के स्वरूप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बता दें चींटियाँ अगर आपको घर के बाथरूम में नजर आती है या बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी आपके घर के बाथरूम में निकल आती है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला होता है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि घर में बाथरूम और डस्टबिन की जगह पर कितनी गंदगी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि घर में बाथरूम और डस्टबिन को हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर के आसपास भी ना फटके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते ततैया की। ततैया अगर आपके घर पे आता है तो आपके लिए क्या संकेत होता है, साथ ही आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें कि ततैया अगर आपके घर आता है और बार बार आता है, साथ ही अब अंदर आकर घर के मंदिर में या रसोई घर में बैठ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ततैया अगर आपके घर के बाथरूम में आकर बिल बनाता है या कोई छत्ता बनाता है तो ये आपके लिए बहुत ही, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बाथरूम और
डस्टबिन की जगहों में कितनी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो अगर आपको नकारात्मक शक्तियों के वास से बचना है तो अपने बाथरूम और डस्टबिन की जगह को साफ रखें। साथ ही अगर ततैया आपके घर में कोई बिल या छत्ता बनाता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ततैये ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये आपको काट भी सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई बच्चा है तो यह उनको भी काट सकते हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चमगादड़ की। जी हाँ दोस्तों, चमगादड़ आपको तो पता ही होगा कि रात में ही शिकार करते हैं। जब ये आपके घर पर आते हैं तो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, साथ ही अलग तरह की प्रभाव भी छोड़ते हैं। तो आपको बता दें कि चमगादड़ का आपके घर पर आना नकारात्मक की निशानी होता है और साथ ही ये किसी हानि का भी सूचक होता है। आपको आगाह करता है कि आपके घर पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। साथ ही अगर कोई बच्चा इनको देख लेता तो डर भी जाता है। तो इनका हमेशा से ही वास हमेशा खतरनाक और नकारात्मक की शक्ति के रूप में ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टिड्डी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टिड्डी को बहुत ही पुराना जीव माना जाता है। साथ ही भगवान श्री राम के साथ भी इनका संबंध बताया जाता है, क्योंकि द्वापर युग में, त्रेता युग में श्री राम के साथ इनके धार्मिक पुराणों में भी जिक्र किए जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि टिड्डी आपके घर आते हैं तो क्या संकेत लेकर आ जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, टिड्डी बहुत ही साधारण सा जीव होता है। यह किसी को चोट पहुंचाने वाला जीव नहीं होता है, ना ही यह किसी तरह का खतरनाक जीव होता है। और आपको बता दें कि टिड्डी का घर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी दिन अगर टिड्डी आपके घर आती है तो बेहद ही शुभकारी और फलदायी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्ली के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्ली अगर आपके घर आती है तो कई बार यह शुभ भी माना जाता है, कई बार अशुभ भी माना जाता है, क्योंकि बिल्ली के आने के बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत ही संकेत होते हैं। आपको बता दें कि बिल्ली अगर आपके घर आती है और बार बार रोती है या चिल्लाने लग जाती है तो यह आपके लिए बहुत ही बेहद खतरनाक लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि वह इसलिए तब करती है जब आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास होता है या आपके घर पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है। साथ ही बिल्ली अगर आपके घर आती है और रसोई घर में चुपचाप दूध पीकर चली जाती है तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। क्योंकि बिल्ली का दूध पीना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि किसी जीव का पेट भर जाए हुआ और भी अच्छा होता है। और आपको तो पता ही होगा कि इन दिनों में अगर कोई भी जीव जंतु खाना पीना खाकर जाता है तो आपके लिए कितना फलदायी और पुण्यदायी होता है। आपको बता दें कि जब भी किसी जीव को आप देखते हैं या कोई जीव आपके घर आता है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ततैया आपके घर आता है तो क्या शुभ अशुभ संकेत आपके लिए लेकर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।